मेरे पिछले वीडियो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। पिछले वीडियोस में हमने जो चर्चा की थी विटामिन ए से लेकर के विटामिन के तक और प्रोटीन्स के विषय में, और इसके साथ तमाम चीज़ों के विषय में, तमाम तत्व जो हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, लोहा, आयरन, जिंक इत्यादि, इन सभी विषयों में हमने एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा की और उसका कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को ना आप देख पाएंगे ना हम देख पाएंगे। हम उन्हीं विषयों पर बात करना चाहेंगे जिनको कि हम साक्षात देखते रहते हैं। तो जैसा कि एक वीडियो में मैंने बताया था, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है और जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही पिंड यानी कि हमारे शरीर में। तो सबसे पहले हमें उस रेशियो के विषय में विचार करना चाहिए जो ब्रह्मांड का रेशियो है। तो आप समझेंगे ब्रह्मांड का रेशियो क्या है। ब्रह्मांड का रेशियो है कि इस ब्रह्मांड के अंदर या इस पृथ्वी के अंदर दो हिस्से जल है, एक हिस्सा पृथ्वी का है, यानी कि वो पृथ्वी तत्व जिन्हें हम आयरन, कॉपर, जिंक इत्यादि कहते हैं, और मिट्टी जिसमें ये सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। तो एक हिस्सा पृथ्वी तत्व है और दो हिस्सा जल तत्व है इस पृथ्वी का। और इसी प्रकार से पांच तत्व जिनके विषय में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमें इस प्रोपोर्शन को अपने शरीर के अंदर उसी तरह से बना रखना है जिस तरीके से पृथ्वी ने बना रखा है। यानी कि हमारे शरीर में दो हिस्से जल के होने चाहिए, एक हिस्सा पृथ्वी तत्व का होना चाहिए, और ये होता भी है। हमारा शरीर इस बैलेंस को बना करके चलता है, चाहे हम कुछ भी करें। अच्छी बात है। अब हमें भोजन में इस चीज का प्रोपोर्शन बनाकर हमें चलना है। भोजन में यह रेशियो मेंटेन करके, यह अनुपात मेंटेन करके हमें चलना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भोजन में इस प्रकार से भोज्य पदार्थों को शामिल करें कि दो हिस्सा जल हो और एक हिस्सा सॉलिड हो, पृथ्वी तक। क्योंकि मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन कह रहा हूँ, हम खाते जो कुछ भी है शरीर में, वह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मिट्टी ही होता है। मिट्टी से जो उपजे हुए पदार्थ हैं, उन्हें अगर हम कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो वो अपने आप मिट्टी हो जाते हैं। यानी कि हम पृथ्वी तत्व लेते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, दाल, चावल, सब्जी, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिनको कि हम लेते हैं। यानी कि अगर हम कहें दूध भी लेते हैं या जानवरों का मांस लेते हैं, अंडे लेते हैं, तो ये भी पृथ्वी तत्व ही है। इनमें जल का समावेश होता है। तो भोज्य पदार्थ में जल को समाहित कैसे करें, इस विषय में हमें विशेष चर्चा करनी चाहिए। भोजन के कम से कम आधा घंटा पूर्व आपको भरपेट जल ग्रहण करना है। क्या जब आधा घंटा पहले हम पूरा पेट भर के जल ग्रहण कर लेंगे तो भोजन क्या करेंगे? नहीं, भोजन आप करेंगे। भोजन के लिए जगह बना लेगा पेट, क्योंकि उसको भोजन की आवश्यकता है, लेकिन वो उतनी ही जगह बनाएगा जितने भोजन की उसको आवश्यकता है। और जल हमारा धीरे से
अपनी जगह पे जाने लगेगा जहां उसको जाना चाहिए। उन जगहों को वो साफ करने लगेगा जहां पर भोजन के रस को आना है। तो जब हमने आधा घंटा पूर्व या 1 घंटा पूर्व जल ग्रहण कर लिया 2-3 बार में, ताकि हमारे पेट में ऐसी स्थिति बन गई कि हमें खाली पेट नजर नहीं आ रहा है। अब हमने भोजन किया। जब हमने भोजन किया तो अपने आप भोजन उतनी ही मात्रा में हम कर पाएंगे जितनी हमें आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक भोजन करना यह शरीर के लिए एक